हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लर्निंग ट्री इंस्टीट्यूट। बच्चों, अब हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टिग्नोमेट्री सीरीज। ये देखो बेटा, जो टिग्नोमेट्री होगी ये क्लास 10th से शुरू हो जाती है। क्लास 10th 11th 12th सीयूटी और जो एनडीए में या आईआईटी में मैं उस लेवल की लेके जाऊंगा। थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा इस सीरीज के अंदर, हो सकता है 4 से 5 दिन लग जाए इस पूरी सीरीज को कंप्लीट होने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 11th 10th भी कवर करनी है, 11th भी कवर करेंगे, 12th भी कवर करेंगे, देन फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा बुक्स का यूज करने वाले हैं। तो ये लंबी सीरीज होगी, देखते रहना आप लोग, इस पर बने रहना कंटिन्यू। अब देखते हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री ये आता कहां से? टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री साइड्स की कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो उसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिग्नोमेट्री बोलते हैं। मतलब हमें तीन साइड की कैलकुलेशन करनी है, उसको हमने टिग्नोमेट्री बोला है। अब वो तीन साइड जनरली कौन सी होती हैं? एक टिग्नोमेट्री के अंदर वो तीन साइड कौन सी होती हैं? चलो देखते हैं। वो तीन साइड होती हैं बेटा, एक होती है हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। सबसे अच्छा, जो टिग्नोमेट्री हम लोग यूज करते हैं 95% हम टिग्नोमेट्री यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। जो क्लास 10th है, और क्लास 10th में तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है बस, ठीक है। हाइपोटेनियस होती है, एक बेस होता है और एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, अभी आगे चलकर यूज करने वाले हैं। टिग्नोमेट्री बच्चों किससे मिलकर बनती है? जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना ही आएगा क्लास 10th लेवल पर, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। देखते हैं, टिग्नोमेट्री 6 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। वो 6 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा टिग्नोमेट्री फॉर्म्ड होता है। अब टिग्नोमेट्री के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है, यहां लिखो ऐसे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन के नीचे क्या आएगा बेटा? कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसे आप एक ब्रैकेट में डाल दो। ये डाला, ये हमारा रिलेशन बनाएगा किसके साथ? पी बी पी एच एच बी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, याद रखने की बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? साइन थीटा किसके इक्वल हुआ? पी अपॉन एच के। कोस थीटा किसके इक्वल हुआ बेटा हमारा? बी अपॉन एच के। टेन थीटा किसके इक्वल हुआ? पी अपॉन बी के। कोट थीटा किसके इक्वल हुआ? बी अपॉन पी। कोट यहां पर है तो अब यहां से उल्टा चला लोगे आप, बी अपॉन पी। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? एच अपॉन बी के। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? एच अपॉन पी के इक्वल होता है। क्या आप लोगों को यह बात आई समझ या नहीं आई? ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं हम लोग? अब हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि हमारा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। इसको याद रखने का एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज डेट आप लोगों के पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एक का नाम है ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर कहीं पर पूछा जाता है, इफ टॉकिंग अबाउट एंगल बी एंड एंगल सी, किसके बारे में? एंगल बी या एंगल सी के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा? बेस तो यही रहने वाला है, इसका बेस ये होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलती। हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हमने क्या बोला है? हाइपोटेनियस बोला है। तो ये क्या हुआ हमारा? हाइपोटेनियस है। ये तो कभी भी नहीं बदलेगी बेटा। अगर यहां पर एंगल डी के लिए बात होती है, ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंगल डी और बीसी में क्या फर्क होता है। अगर एंगल डी के लिए बात होती है तो डी के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाता है? बेस, और ये हाइपोटेनियस होती है। ये बात आपको आई समझ या नहीं आई? ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी के बेस पर होते हैं। देन इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है ये नोट डाउन कर लेना आप। नेक्स्ट पार्ट आता है टिग्नोमेट्री का, वो होता है एंगल्स। क्या होता है बेटा? हमारे एंगल्स। जो टेबल बनती है वो बनाकर देखते हैं। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, टिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन आज खत्म करा दूंगा अभी मैं इस वाले पार्ट में। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा बेटा वो क्वेश्चंस आएंगे हमारे।
तो आप लोग ध्यान से देखते रहना। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है? सबसे पहले लिखो यहां पर साइन थीटा, कोस, साइन कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक थीटा, ये हमारी टेबल होती है। इसमें क्या आता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा बेटा, एक चीज और आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये एंगल्स होते हैं। थीटा का मतलब क्या है? यहां पर एंगल है। थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल होता है। देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने का क्या मेथड होता है, या चलो शॉर्ट ट्रिक अभी रहने दो, इसमें कुछ नहीं होता। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 30 कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। अब साइन का रिवर्स चलाओगे, जो आपने यहां लिखा है साइन का रिवर्स चलाओ, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस 0 1, कॉस 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 1/2 एंड कॉस 0 0 हो जाता है। अब देखो बेटा, आप लोगों के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देख लो पहले एक बारी। जैसे साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/साइन थीटा। तो मैंने दोनों एरो बना दिए, एक बार नीचे ये चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा। फिर कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/कोस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/कोट थीटा। कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/टेन थीटा। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है इसे सॉल्व करने में हमें हेल्प लगती है। देखते हैं क्या होगा। टेन का मतलब क्या होता है? देखो इधर टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कोस 1/0 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1/√3 बचा, √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3 बचा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, फिर 10 का रिवर्स चला दो, नॉट डिफाइन इधर आएगा, √3 यहां, 1 यहां, 1/√3 यहां, 0 यहां। फिर इसके बाद सेक क्या होता है? सेक होता है बेटा हमारा 1/कोस का रेसिप्रोकल। कोस का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? फाइनाइट होता है। ठीक है, अब सेक आ चुका, सेक का रिवर्स चला दो, कोसेक आ जाएगा। फाइनाइट नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 1। तो बेटा यहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है, आप लोगों की एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, और ये फॉर्मूले 10.3 में आते हैं। 10.4 में क्या आता है बेटा? एक होता है हमारा, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी आप लोग यहां पर समझ लो, अभी समझ लो, फिर खत्म हो जाएगा आगे के लिए। साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होती है बेटा? टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या होती है बेटा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, गॉट इट और नॉट? ये हमारी कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके ऊपर हमारा क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझाने वाला हूं वो होता है साइन को कोस में बदलना, टेन को कोट में बदलना, सेक को कोसेक में बदलना, या फिर ये जो कंसेप्ट आता है चेंजिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर देखते हैं वो क्या होता है। ध्यान से देखना हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है सपोज डेट। पहले तो ये देखो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में चेंज होता है।
साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होता है बेटा कोट थीटा में, कोट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में, सेक थीटा चेंज होता है बेटा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। अब ये जो चेंजिंग का प्रोसेस होता है ये क्लास 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले? देखो बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक एंगल, एंगल कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? ठीक है, 360 डिग्री का होता है ना, मैक्सिमम एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अभी जो आप लोग पढ़ने वाले हो वो सिर्फ 90 डिग्री पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो बेटा? सिर्फ आप 90 डिग्री। ये क्लास 10th के लिए है 90 डिग्री। जैसे आप क्लास 11th में आओगे तो आप चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ोगे, 360 से ऊपर 720 में जाओगे आप, और 100 में जाओगे, थाउजेंड्स में जाओगे, ऐसे ऐसे हमारे एंगल्स बनते रहते हैं। उसका भी याद रखने का सिंपल पैटर्न है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये क्लास 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है तो मैं अभी यही बता रहा हूं। क्लास 11th में आने के बाद आप चारों क्वाड्रेंट पढ़ोगे, वो मैं अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे वो देखते हैं। जैसे ये साइन थीटा लिखा हुआ है, आपका मन है साइन थीटा को कोस में बदलना है। किस में चेंज करना है बेटा? कोस में बदलना है। तो क्या करोगे? साइन थीटा विल चेंज इनटू अ कोस थीटा। कैसे? अगर आपने एंगल को 90 डिग्री से माइनस कर दिया, देखो साइन थीटा लिखा था, हमने क्या किया? 90 माइनस थीटा कर दिया, तो क्या हुआ? हमारा कोस थीटा बन चुका। ठीक है, एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे साइन 30 होता है, साइन 30 को आपने कोस में बदलना है तो कैसे लिखोगे आप? कोस 90 माइनस 30 कितना आया बेटा? कितना आया? कोस 60 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, साइन 30 और साइन 60 क्या आपस में इक्वल होते हैं? चेक करते हैं। हमें वैल्यूज अभी हमने देखी है पीछे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और कोस 60 की भी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हमने देखा कि जब हम चेंज करते हैं तो इनके एंगल्स सेम आते हैं। कौन है? इनके एंगल्स सेम आते हैं। अब बात कर लो, तो आगे देखते हैं बेटा हम। देखो आगे क्या होता है। जैसे ये साइन हुआ हमारा, अब इसी तरीके से आगे देखो, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। साइन के बाद क्या आता है बेटा? कोस थीटा। अगर आपने कोस थीटा को चेंज करना है साइन थीटा में तो क्या करोगे? वही मेथड, 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को चेंज करना है कोट में तो क्या करोगे आप? 90 माइनस थीटा। और अगर कोट को 10 में चेंज करना है तो बेटा क्या करोगे? 90 माइनस थीटा। सेक थीटा को अगर आपने कोसेक में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा को अगर आपने सेक थीटा में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 90 माइनस थीटा। दैट्स ऑल। ये बात आई समझ या नहीं आई? ये आपका क्लास 10th का पूरी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यहां खत्म हो जाता है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना बेटा। यहां सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए आज। आप लोग पीछे देखना, स्टॉप करना वीडियो को और आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से।